हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि नकाब ड्रामे का एपिसोड 48 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि बिलाल ने जो है वो अपने रिश्ते की बात सलीम चाचा से कर ली थी और यहाँ पर वो ईमान से कहता है कि मैं 8 बजे फिक्स जो है वो आपको लेने के लिए आऊँगा, तो बी रेडी, आज मैं अपनी होने वाली वाइफ के साथ जो है डिनर पर जा रहा हूँ। यहाँ पर ईमान उस चेक के बारे में पूछना चाहती है जिस पर बिलाल कहता है इस पर कल बात करेंगे। यहाँ ईमान पलट कर जो है वो बिलाल को देखती है और वो भी उसे देखता है। जब गाड़ी में वो मजीद के साथ जा रही होती तो मजीद कहता है आप वाकई बहुत गुस्से वाली हैं, बिलाल भाई जो है वो सही कहते हैं। जिस पर वो कहती है कि ऐसा सब कुछ तुम्हारे भाई कहते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि उसने तो आपके जो है घर वालों के सामने ये भी कहा था कि आप बहुत बदतमीज़ हैं। तो जिस पर वो कहती है कि इतने ही बदतमीज़ हूँ तो फिर क्यों मुझे डिनर पर लेके जा रहे हैं, जिसमें मजीद मुंह चबा लेता है। यहाँ पर होटल में वो ईमान को लेकर जाता है, वहाँ पर जो है वो अहद भी आया होता है अपनी मंगेतर रिदा के साथ, और जब वो इसे देखता है तो अंदर नहीं जाना चाहता है। जिस पर रिदा कहती है कि यहाँ क्यों हम खड़े हैं, हम भी अंदर जाएंगे। लेकिन यहाँ अहद की नज़रें सिर्फ बिलाल और ईमान पर ही होती हैं। बिलाल और ईमान जो है वो लंच पर डिनर पर गए होते हैं। वो बहुत खुश होता है, उसे प्लेट की पेशकश भी करता है और फिर उसे कहता है कि जो है आपके वालिद मुझे बहुत पसंद करते हैं ना। जिस पर वो कहती है हाँ पसंद तो करते हैं। जिस पर वो उसे पूछता है कि फिर आप मुझे पसंद करती हैं या नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत आपको पसंद करता हूँ। जिस पर वो कहती है आप सिर्फ मुझे इसलिए पसंद करते हैं कि मैं अपने वालिद की अच्छी बेटी हूँ। जिस पर वो कहता है कि नहीं, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि आप मुझे अच्छी लगती हैं और आप बहुत खूबसूरत है। ये कहकर तो मैं रिश्ता नहीं मांग सकता था। यहाँ पर वो इसे कहता है कि मैं तुम्हारे घर में सिर्फ बारात लेकर ही अंदर आऊँगा। इसे खूबसूरत सी घड़ी जो है वो गिफ्ट में देता है और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता है और उसे इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल देता है और उसकी हिफाजत करता है। यहाँ पर उसके वालिद कहते हैं कि किसको ये शौक नहीं होगा कि उसका दामाद जो है वो उसकी बेटी की ना सिर्फ इज्जत करे बल्कि उसका ख्याल भी करे, उसे प्रोटेक्ट भी करे। यहाँ पर लैला की वालदा जो है वो उसके पास आकर कहती है कि तुमने अपने हीरे का ताज जो है वो ताज का हीरा जो है वो गिरा दिया है, तुमने बहुत गलत किया है। तुम एक वक्त आएगा कि बहुत ज़्यादा पछताओगी। तुम लोगों को जो है कीचड़ के साथ रहकर ही अच्छा लगता है। तुमने क्या अपने साथ नुकसान किया है तुम्हें खुद भी इल्म नहीं है। यहाँ पर लैला जो है वो तलाक के पेपर्स लेकर बैठी होती है और आग जलते हुए देखती है और अपना खसारा जो है वो सोच रही होती है कि उसने कितना गलत समझा था बिलाल को, जबकि बिलाल तो डिप्टी कमिश्नर बन गया और उसने किस तरीके से अपना हिस्सा जो है वो सबसे ले लिया। यहाँ ईमान जब उससे पूछती है तो वो उसे कहता है कि मैंने रिश्वत नहीं ली, मैंने अपना हक लिया और अपने हक से बहुत कम लिया। अगर कल को जो है कुछ भी होगा तो मैं इसका जवाब दूँ क्योंकि वो पैसे मेरे अकाउंट में गिरे हैं। जिस पर ईमान मुतमईन हो जाती है। यहाँ लैला जो है वो बिलाल को सोच कर पछता रही होती है और उसे इल्म आ चुका है कि बिलाल जो है वो ईमान के साथ शादी कर रहा है। ज़ारा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है कि वो अपने भाई को जो है डिप्टी कमिश्नर बनते हुए देख कर जो है इतनी ज़्यादा पुरमुसरत है कि वो अपनी चची से भी कहती है कि चची जो है वो बहुत शहर का बड़ा आदमी बन गया और अब उससे बहुत से लोग डरेंगे। अपने वाले से कहता है कि अहद के दिल में अभी भी ईमान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और आपने उसकी शादी जो है वो लेट कर दी है। यहाँ पर तैमूर अपनी बीवी को कहता है कि अपने भाई से कहो कि वो जो है इस घर में ईमान को निकाह करके ले आए और मेरी नज़रों के सामने रखे। जिस पर वो कहती है कि अब बिलाल जो है वो डिप्टी कमिश्नर बन गया है, उससे शहर के सब लोग डरते हैं। उनकी वालदा अपनी जिठानी से कहती है कि जो है तैमूर के दिल में ईमान ने जो है वो घिरा लगा ली और जब इंसान इश्क में पागल हो जाता है तो उसके होशो हवास काम करना छोड़ देते हैं। यहाँ पर अहद बिलाल के पास आकर कहता है कि ईमान को छोड़ दो। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए थी, तुम्हें तो ये अफसोस हो रहा है कि तुम्हारी मोहब्बत जो है वो किसी और की होने जा रही है, निकल जाओ यहाँ से। वालिद और वालदा जो है वो कराची आ जाएंगे। जिस पर ईमान उन्हें लेने के लिए अड्डे पर जाएगी और बहुत ज़्यादा खुश होगी। लैला जो है वो ज़ारा को धक्का दे देगी। यहाँ नेक्स्ट एपिसोड में और क्या कुछ दिखाया जाता है कि बिलाल के साथ और क्या कुछ होने वाला है, आसानी के साथ शादी होगी या नहीं होगी। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।